एक बार सच्ची जयकार अपनी जन्म देने वाली माँ के नाम के लगाओ। बोलो जन्म देने वाली मैया की जय। कहीं जा रहे हैं क्या? क्या होने वाला है कल जो हमें माखन मिश्री नहीं मिलेगा? क्या कारण है? मैया यशोदा कहती है बेटा कल से इस माखन मिश्री से बेटा अब भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, तेरी मैया बंधी कहीं होगी। अब मैया रो रही है तो मेरे सरकार पूछते हैं माँ तुम रोती क्यों हो? मेरे बाबा कहीं, मेरी मैया कहीं, हम कहीं, आखिर बात तो बताओ क्या है? यशोदा मैया कहती है लाला मथुरा के राजा कंस ने एक संदेशा भेजा है तेरे बाबा को कि वो काली देह से कमल के पुष्प लेकर के आए, और यदि कमल के पुष्प लेकर के ना आए तो कल तेरे बाबा को बंदी बना लिया जाएगा। यदि तेरे बाबा पुष्प लेने जाते हैं तो वहां कालिया नाग रहता है, वो डसेगा, और नहीं जाते हैं तो मथुरा का राजा कंस वो हम सबको बंदी बना लेगा। इसलिए कहती हूँ आज और माखन मिश्री खा ले। बंधुओं एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ का जो ये प्रसंग है ये सभी हमारे भाइयों के लिए। बेटा बलवान हो, बेटा धनवान हो, बेटा गुणवान हो, बेटा ऐश्वर्यवान हो, बेटा वैभववान हो, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसे ऐश्वर्यवान, वैभववान, ज्ञानवान, धनवान, गुणवान बेटे के आगे अगर उसकी माँ दुखी है तो उसका ज्ञान, उसका गुण, उसका वैभव, उसका धन, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा सब व्यर्थ है। मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि बेटे के आगे मैया रोवे तो किस मतलब की ताकत है, जो माँ को खुशियां दे न सके ऐसे बेटे पर लानत है। आप संसार में कितने बड़े बड़े भंडारे करवा लो, अगर घर की माता सुखी नहीं है तो आपके भंडारे करवाने का कोई अर्थ नहीं है। आप मंदिर में रोज जाकर के नारियल तोड़ो, घर में मैया भूखी बैठी है, उसे कष्ट है, उसके कष्ट का निवारण आपके द्वारा नहीं होता। मैंने तो वो पढ़ा है और मैं वही आप सबको कहना चाहता हूं। एक बार एक माँ ने अपने बेटे को अपने ऋण से पूर्ण होने का उपाय बताया है। एक बेटे ने माँ से पूछा कि माँ संसार के लोग कहते हैं कि बेटा माता के ऋण से कभी पूर्ण नहीं होता, क्या यह सच है? माँ ने कहा हाँ। तो बेटे ने कहा माँ कोई तो उपाय होगा जो माँ के ऋण से पूर्ण बेटा हो सकता है, हमें वो उपाय बता दो तो हम वो कार्य कर लें जिससे हम आपके कर्ज से उद्धार हो जाए। माँ ने बड़ी देर तक विचार किया और विचार करने के बाद माँ ने कहा बेटा एक उपाय है, आज एक रात के लिए तुम हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पर हमारे साथ सो जाओ, तो आज की रात भर यदि तुम मेरे साथ सो जाओगे तो सवेरे तुम हमारे ऋण से पूर्ण हो जाओगे। बेटे ने कहा यह तो बड़ा सुंदर उपाय है, जब एक ही रात माँ के कमरे में माँ के बिस्तर में सोने से हम माँ के कर्ज से मुक्त हो जाएं तो एक रात सोने में क्या भलाई बुराई है। बच्चों से कह दिया, पत्नी से कह दिया कि तुम अपने कमरे में सो जाओ, आज की रात हम माँ के पास सोएंगे। ध्यान से सुनना इस बात। बेटा माँ के कमरे में भोजन करके गया सोने, माता वृद्ध थी। जिस समय बेटे को नींद आने लगी
तो माँ ने धीरे से बुलाया, बेटा बेटा, नींद आने लगी थी। बेटे ने कहा, हाँ माँ। बेटा हमें एक गिलास पानी पिला दो। बेटा उठा, अब नींद आने लगी थी तो थोड़ा कसमसा के उठा, पानी लेके आया, माँ को दिया। अब ये याद रख रहा है कि एक ही रात की तो बात है। माँ को पानी दिया, माँ ने एक घूंट पानी पिया और जिस तरफ बेटा सो रहा था, लेट रहा था, उसी तरफ के बिस्तर पे वो सारा पानी डाल दिया। अब बेटे को बड़ी तेज गुस्सा आया। बेटा कहता, क्या मूर्खता वाले काम करती हो माँ? अपनी तरफ का बिस्तर सूखा है, हमारी तरफ का बिस्तर गीला कर दिया तुमने। पानी पीना था नहीं तो मंगाया क्यों? सारा बिस्तर गीला कर दिया, हम सोएंगे कहाँ? माँ ने कहा, बेटा एक ही रात की तो बात है, सो जाओ किसी तरह। धोखा हो गया, बुढ़ापे का शरीर है, हाथ हिल रहे थे, गिर गया। अब गीले में लेटा है, बहुत देर तक तो नींद नहीं आई गीले में। जैसे तैसे करके आधी रात के बाद नींद फिर आई तो माँ ने फिर पकड़ के हिला दिया, बेटा बेटा प्यास लगी, आई पानी पिला दो। बेटे को बहुत तेज गुस्सा आया, क्या खा के लेटी थी, रात भर पानी पीना है, सोने नहीं देती हो। बेटा एक ही रात की तो बात है, उठा। तो इस बार गिलास में नहीं लाया, लोटा भर के ले आया, जितना पीना पी लो। एक लोटा पानी लाया, माँ ने थोड़ा सा मुंह लगा के एक घूंट पानी पिया, बाकी पूरा का पूरा लोटा फिर उसी बिस्तर पर गिरा दिया। बेटे ने दूर जाके खड़े होकर झल्लाया, क्या करती हो? सारी रात तुमने बर्बाद कर दी मेरी, एक पल नहीं सोने दिया, एक बार तो बिस्तर सूखा नहीं, दूसरी बार तुमने फिर गीला कर दिया। माँ ने कहा, बेटा नाराज न हो, बुढ़ापे का शरीर है, चलो कोई बात नहीं, एक ही रात की बात है, बस अब सो जाओ। फिर लेट गया। सवेरा होने वाला था, 4 बजने वाले थे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला। और जब उसको अब सवेरे के टाइम नींद ज्यादा जोर आती है, खासतौर पर युवा लोगों को, तो जब जोर से नींद का झोंका आया, सोने लगा, तो माँ ने फिर एक बार बुलाया, बेटा एक बार पानी और पिला दो, बस बस इसके बाद नहीं पानी मांगूंगी। अब की बार बहुत गुस्से में उठा और उठ करके एक लोटे में भर के पानी लेके आया, ये लो पानी पी लो, और अब मुझे छेड़ना नहीं, सो जाने दो। माँ ने थोड़ा सा पिया, फिर गिरा दिया। तो जब फिर गिरा दिया तो बालक उठा, अपना तकिया और चद्दर उठाई और बोला, तुम सो जाओ, हमें नहीं सोना यहाँ, सारी रात खराब करके डाल दी तुमने, मेरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ ने कहा, रुक जाओ, हमने तो तुम्हारे बिस्तर पर साफ पानी डाला तो तुम इतने नाराज होते हो। एक ही रात में तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, हमने तो तुम्हारे लिए न जाने कितनी रातें जाग जाग कर और उस बिस्तर में सोई हूं जिसमें तुम पेशाब कर दिया करते थे, उस गीले बिस्तर में मैं सोई हूं, और तुम्हें तो साफ पानी डाल के गीला कर दिया तो बुरा लग रहा है। बेटा जब एक तरफ का बिस्तर तुम गीला करते थे तो उधर गीले में मैं सोती थी, तुमको सूखे में सुलाती थी। जब इधर का बिस्तर गीला करते थे तो फिर मैं तुमको उठा के अपने ऊपर लिटा लेती थी, तुम मेरे को भी गीला कर देते थे। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हुई, तुमने कभी तुमको कभी नहीं डांटा। अगर मैंने तुम्हें कभी डांटा होता, फटकारा होता, मारा होता, तो आज तुम इतने बड़े नहीं होकर के आए होते, तुम मेरे ऋण से पूर्ण होने चले। तुम्हारा चाहे रोज मंदिर में नारियल तोड़ो और नारियल की जगह चाहे अपनी खोपड़ी फोड़ो, पर वो माँ भी तभी प्रसन्न होगी जब घर में बैठी माँ प्रसन्न होगी। इससे पहले दुनिया की कोई माता प्रसन्न होने वाली नहीं है। जिस घर में माँ रोए और उस घर के बेटे को अपना वैभव दिखाई पड़े, शिक्षा ले लो यहां से। हमारे बिहारी जी कहते, मैया रो नहीं, एक बार सच्ची जयकार अपनी जन्म देने वाली माँ के नाम के लगाओ, बोलो जन्म देने वाली मैया की जय। बिहारी जी कहते हैं, माँ अभी सवेरा होने में रात बाकी है। मथुरा के राजा कंस ने कमल पुष्प बाबा से मंगवाए हैं, कल आज नहीं।
देखे भगवान कोई युक्ति निकालेगा। अब ये नहीं कह रहे कि मैं लेके आऊंगा, कोई उपाय मिलेगा। रात भर मैया को नींद नहीं आई है, सारी रात वो माता रोती रही। सवेरा हुआ, नित्य प्रति की भांति हमारे बिहारी जी लेकर के गैया चले। तो अब यहाँ गाय चराने जाना है, पुष्प लेने जाना है, इसमें बहाना एक और है। सुखदेव बाबा कहते हैं बिलो के दूषिता कृष्णा 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 ही ना विभो तस्या विशुद्धि मन विंछन सर्पतम दवासयत।